हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मिश्र धातुएं यानी कि एलॉय। देखिए, ये टॉपिक अपना फैक्चुअल है दोस्तों, इसलिए लास्ट में आप लोगों के लिए छोटी सी ट्रिक भी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों, जो अपनी मिश्र धातुएं हैं, पूछा जाता है कि उनके घटक यानी कि उनके कंपोजिशन कौन कौन से हैं और उनका यूज कहाँ देखा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन बोर्ड पर जो मिश्र धातु है वो है ब्रास यानी कि पीतल। पीतल के अगर घटकों की बात करते हैं तो तांबा और जस्ता होता है, तो परसेंटेज आप लोग देखते जाइएगा। उपयोग की दोस्तों बात करते हैं तो बर्तन बनाने में, स्क्रू, नल, संगीत और वाद्य यंत्र बनाने में दोस्तों पीतल का खूब उपयोग देखा जाता है। अगर हम कांसे की बात करते हैं जिसको ब्रॉन्ज कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा मात्रा में तो तांबा होता है यानी कि कॉपर होता है, और 10% मात्रा में यहाँ पर टिन भी देखा जाता है। ठीक, उपयोग आप लोग देख सकते हैं मूर्ति निर्माण में दोस्तों बड़े पैमाने पर कांसे का उपयोग किया जाता है, और जो मशीन के पार्ट्स आते हैं कई सारे, वहाँ पर भी इसका यूज देखा जाएगा। जर्मन सिल्वर दोस्तों खूब इंपॉर्टेंट है। देखो, नाम तो है सिल्वर, ठीक है ना, लेकिन सिल्वर है नहीं यहाँ पे, चांदी है नहीं यहाँ पे। तो जर्मन सिल्वर को दोस्तों कैसे मिलाकर बनाया जाता है? तांबा, जस्ता और निकल। परसेंटेज आप लोग देख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो जर्मन सिल्वर को, जैसा कि नाम है दोस्तों चांदी, नाम देखो चांदी लिखा है भले इसमें, यानी कि सिल्वर भले लिखा है, लेकिन चांदी है नहीं, तो सजावटी वस्तुएं और बर्तन बनाने में। समझ पा रहे हैं ना? ध्यान से सुनिएगा। गन मेटल की दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर तांबा है, टिन है और जस्ता है। ठीक, आगे देखेंगे टांके की बात करेंगे, सोल्डर की बात करेंगे, खूब इंपॉर्टेंट है। टिन और सीसा मिलाकर बनाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि तार को जोड़ने का काम करता है। ठीक, इसके अलावा यदि हम और बात करते हैं तो निक्रोम की बात करते हैं, जिसको हम नाइक्रोम भी पढ़ लेते हैं कभी कभी। इसको हम निकिल और क्रोमियम मिला के बनाते हैं। यूजेज अगर इसका देखा जाए तो हीटर होता है, जो हीटर का फिलामेंट होता है दोस्तों, और इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है ना, ये सब इससे बनते हैं। माइल्ड स्टील की बात करते हैं दोस्तों तो लोहा और कार्बन मिला के बनता है। तो जो भवन निर्माण सामग्री होती है उसमें जो स्टील लगता है, रेल लाइन जो होती है, रेल की पटरियां, उसको बनाने में दोस्तों इसका यूज देखा जाता है। इनवार की बात करते हैं दोस्तों तो लोहा और निकिल है। ड्यूरालिन की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम और तांबा है। अमलगम की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर तो पारा और अन्य धातुएं हैं, जैसे कि हम चांदी और टिन की बात कर सकते हैं। ठीक है ना? दंत चिकित्सा में दोस्तों इसका खूब यूज देखा जाता है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर ट्रिक की। ट्रिक में आप देखेंगे जैसे पीतल की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर तो पिताजी इसका ट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर पिताजी का मतलब क्या हो गया सर? पीतल, यानी किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है। ठीक है ना? जर्मन सिल्वर की दोस्तों बात करते हैं तो इसका ट्रिक हो जाएगा नेताजी। ट्रिक पसंद आएगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, निकेल, तांबा और जिंक मिला के बनता है भाई। गन मेटल की दोस्तों बात करते हैं तो जैकेट, इसका ट्रिक हो जाएगा जिंक, कॉपर और टिन की बात करेंगे। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो कॉलोनी, इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों क्रोमियम, लोहा और निकिल। समझ पा रहे हैं? अब एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी के लिए, देख रहे हैं कितनी बार ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए खूब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जवाब आज के सेशन के लास्ट में, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कर देना है। लास्ट तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ट्रिक के माध्यम से चीज़ें रिकॉल करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और कौन कौन से टॉपिक पर आप लेक्चर चाहते हैं। थैंक यू।